तैयार हो जाए अपना। यस एवरीबॉडी, थोड़ा सा आवाज कर लें इस पॉइंट पे। लेट्स कंडीशंस टू गेट ओके। हेलो। यस, थोड़ा ठीक। चेक कर लिया जाए पहले। प्लीज गाइस वेट। यस, नमस्कार। इंग्लिश लैंग्वेज के इस पोर्शन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। और इंग्लिश डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पे हम लोगों ने भी डिस्कस किया है इस पॉइंट पे। और जिनमें से आपने नरेशन के विविध पक्षों को देखा है। यू हैव सीन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नरेशन so that you may get it well, जिसको बहुत ही नज़दीक से बहुत इजी वे में आपने उसको हैंडल किया। तो ग्रामर के जान लीजिए इस पोर्शन को बड़े ही अच्छे तरीके से आपने वॉच आउट किया है। और वॉइस को भी आपने देखा, वॉइस पे बेस्ड ट्रांसलेशन पे। अब इसी टॉपिक पे चूंकि आज एक्सरसाइज को लेकर के आपके सामने में रहेंगे। आई शेल पॉइंट्स आउट द एक्सरसाइजेस कंसर्निंग नरेशन, जो आपकी इच्छा भी है कि चूंकि कुछ एक्सरसाइजेस कुछ वर्क करा दिया जाए। तो आज सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ जिसको आप लाइव इसको आंसर अपना देखते जाइएगा। और मैं सॉल्व भी कराते जाऊंगा एट फर्स्ट, स्पेशली सेंटेंसेस के इस पॉइंट पे। इसके बाद आपके ट्रांसलेशन को और थोड़ा सा मेंशन किया जाएगा। आई शेल प्रोसीड फर्दर द कमिंग लेक्चर्स में उस पर वर्क करा दिया जाएगा। फिर इसके नरेशन पूरे दोहरा लीजिएगा, वो वॉच आउट कर लीजिएगा। यू कैन गेट दैट, सो प्लीज कम ऑन। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पे एक्सरसाइज आज हम जो आपने पूरा पढ़ा है उसी पर बेस्ड है। ओके। एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इन बिंदुओं पे हमें बात करनी है। जो दिस इज द वेल एंड established points at least। और इस पर संबंधित एक्सरसाइज जो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू क्वेश्चन वाइज। जस्ट तुम एक्सरसाइज से आपको मेंशन कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऑलराइट, आप नोट करते जाएंगे। द बॉयज सेड टू मी, द बॉयज सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में, we shall play a match in the evening, we shall play a match in the evening. Please stop, inverted comma close. We shall play a match in the evening. Okay. Question number 2. I said to him, I said to him, comma inverted commas में, you are a good boy. You are a good boy. Inverted comma close. इस सेंटेंस की भूमिका है, इस पॉइंट पे है। नेक्स्ट वन, द जेलर सेड, द जेलर सेड
कामा इन्वर्टेड कामाज में द प्रिजनर डाइड इन द नाइट, द प्रिजनर डाइड इन द नाइट, the prisoner died in the night, full stop. Number 4, he said to them, अलग अलग पॉइंट है गाइस, he said to them, कामा इन्वर्टेड कामाज में you played well, you played well, you played well, yes, okay, just wait, you played well, this is the sentence basically, you played well, inverted comma close, this is the well an authentic sentence concerning the English language, which is very reliable one points of the narration, direct and indirect narration. These are the questions for you. ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं. अभी मैं इसका आंसर देते चलूँगा, आपको आसान हो जाएगी चीज़ें. आप तो सुविधा अनुसार. नंबर 5th क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपका है, दिस इज द वेल एट ऑल conditions to get in the points I'm going to tell you. This is very, the Patrika said, the Patrika said, watch कर लें, the Patrika said, comma inverted commas में we are not responsible, एक बड़ा अच्छा सेंटेंस मुझे, we are not responsible, देख लें सेंटेंस मुझे लग रहा दिख रहा आपको, we are not responsible for errors, yes, we are not responsible for errors, ERRORS से स्पेलिंग उसकी देखिए, आपको कुछ मिस्टेक लग रहा हो तो देख लें. ERR errors का है, ERRORS for errors in the publication of the result ये सेंटेंस है आपका. ये सेंटेंस पहले आप 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं. At first tries to solve it, all the 5 concerning, which is very reliable one for you. सॉल्व कर लें, एक एक सेंटेंस पे हम चल रहे हैं एक्सरसाइज को लेकर के भी. तो आपका ये जो सेंटेंस है, द पत्रिका सेट, जो ये सेंटेंस नंबर 5th है, द पत्रिका सेट कामा इन्वर्टेड कामाज में we are not responsible for errors in the publication of the result. अब इसको हम सॉल्व करते हैं एक एक क्रम को लेकर के. तो मुझे लग रहा है कि आपने ये सेंटेंस वॉच आउट किया है, इसको आप सॉल्व करते हुए लाइव चलें इस पॉइंट पे. तो जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं एक एक का आंसर देते चल रहा हूँ. जस्ट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू, यस, वेरी एग्जैक्ट वन. सम स्टूडेंट्स आर ज्वाइंड, आई थिंक सो. आप इस पॉइंट से आपको एक एक पॉइंट दिख रहा है, पूरी उम्मीद है मुझे. आई जस्ट नोट इट ऑल टू गेट इन द पॉइंट्स टू in the such conditions to adopt, in the conditions to get. Yes, it is the point which is very reliable one in conditions. अभी मैंने वॉच किया आपका पॉइंट्स, तो देखते जाए इस क्रम को. तो देखते हुए क्रम में गाइस, ओके, वी आर जस्ट फोकसिंग आउट दिस प्रोसीजर्स. तो वॉच कर लें और मैं सॉल्व करते चल रहा हूँ इसको. कहीं जो आप मल्टीपल टाइप
चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं, लेकिन आपको कहीं रिटन पॉइंट्स पे है, यू हैव टू सॉल्व इट। जहाँ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश रहेगी हम उसके अकॉर्डिंग बताते चलें, और जहाँ मल्टीपल टाइप ऑफ के क्वेश्चंस रहेंगे चॉइस के, वहाँ पे भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अब इसके जैसे कि क्वेश्चन पर 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, 4 ऑप्शंस विल बी गिवन फॉर दैट, लेकिन आपको कुछ सेंटेंसेस जो इनकरेक्ट टू करेक्ट के पॉइंट्स पे सॉल्व करा दिए जाएंगे। द क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर यू in that concerning arena, in that concerning way. So that will be a good one in the conditions too. तो ऐसी पोजीशन पे the boys said to me we shall play a match in the evening, ये सेंटेंस है। तो the boys told me, केवल सिंपल वे मैं आंसर देता जाऊंगा, बहुत ज़्यादा कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो यू कैन आस्क द पॉइंट्स। द बॉयज टोल्ड मी, एक्सरसाइज है आपके नरेशन पर बेस्ड। द बॉयज टोल्ड मी दैट वी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट द बॉयज है तो आप दे लिख सकते हैं, यस। शैल है तो शुड में परिवर्तित हो गया, दे शुड प्ले अ मैच इन द इवनिंग, ये पूरा आंसर हो गया आपका। अ मैच इन द इवनिंग, इट्स वेरी एब्सोल्यूट एंड वेरी अप्रोप्रिएट आइडियोलॉजी एन अप्रोप्रिएट मेंशन एट ऑल। ये सेंटेंस और the boys told me that they should play a match in the evening, this is the well आंसर हो गया है। The boys said to me we shall play a match in the evening, alright, okay। I said to him है, I told him, देखते चलें क्रम को। I told him that, okay, you second person ऑब्जेक्ट के अनुसार him है तो ही हो गया, आर है आवाज हो जाएगा, he was a good boy, he was a good boy, please stop। I told him that he was a good boy, it's well and very established answer concerning। The jailer said the prisoner died in the night, the jailer said that, the jailer said that, clear। The prisoner died in the night, बहुत इत्मीनान से देख लें सेंटेंस को। अब the prisoner died in the night past indefinite है, past perfect में बदल जाएगा पोर्शन। the prisoner had died कर देंगे आंसर को, तो आंसर हो जाएगा आपका the jailer said that the prisoner had died in the night, it is answer। The prisoner had died in the night, it is well, this is the point at all। इसके बाद सेंटेंस की जो भूमिका है, he said to them है, you played well, he told them that, you second person ऑब्जेक्ट them है तो they हो गया, alright। they had played past indefinite past perfect में, they had played well, he told them that they had played well, it's very appropriate and very significant answer guys, okay, that's all right। he told them that they had played well। the patrika said, ये सेंटेंस है आपका, we are not responsible for errors in the publication of the result। हाँ, इस सेंटेंस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक अलग प्रोसेस है। इफ इन रिपोर्टिंग वर्ब और इन रिपोर्टिंग स्पीच, इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, इस पोर्शन को रिपोर्टिंग स्पीच भी है। इसके लिए प्रोसेस क्या है, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इन देयर इज यूज ऑफ
magazines or newspapers changing into indirect narration, we should be changed into it. This is the basic rule and very reliable format under the rules of narration at all. So you should think it very exactly about this process. तो रिपोर्टिंग वर्ब में या रिपोर्टिंग स्पीच में जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये आपका रिपोर्टिंग जो स्पीच का जो पॉइंट है, ये पत्र पत्रिका से संबंधित मसला यहाँ पे है, तो आप दैट लेकर जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे वी जब लिखा गया तो उसके स्थान पे इट हो जाएगा. ओके, तो पूरा आंसर मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ. द पत्रिका सेड दैट. ओके गाइस, द पत्रिका सेड दैट. ओके, अब वहाँ पे वी है, तो मैंने बताया अगर हम पत्र पत्रिका के बारे में, तो वहाँ पे वी का स्थान पे इट हो जाएगा, और सारे रूल वही रहेंगे. फिर इसके बाद में इट, इसके बाद में यहाँ आर है तो यहाँ पे वाज हो जाएगा. इट वाज नॉट रेस्पॉन्सिबल, पूरा वाक्य उसी प्रकार से, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी द सेम. द पत्रिका सेड दैट इट वाज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एरर्स in the publication of the result, yes, full stop, publication of the result. The patrika said that it was not responsible for errors in the publication of the result. This is the process at all in conditions 2. That is the point we are just going to get. ये आपका एक्सरसाइज का एक सेट हुआ जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया. वी सॉल्व स्पेशली द कंसर्निंग एक्सरसाइज. जो नरेशन आपने पूरा पढ़ा हुआ है उस पर बेस्ड है. अब आगे के क्रम को हम लोग नोट करते हैं. अगला सेट ले लें आप इस पॉइंट पे. यू कैन वॉच एट ऑल. अभी नेक्स्ट पॉइंट पे इसको आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप ले लेंगे. इस पर पूरा मैंने पूरा सॉल्व भी कर दिया है, पूरा प्रोसीजर आपका. तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस लेक्चर को बड़े अच्छे तरीके से वॉच करें और यू कैन गेट इट वेल. तो मैं अगला सेट दे रहा हूँ इस पॉइंट का, जो आपने पढ़ा है उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज थी नरेशन पे. तो नेक्स्ट पॉइंट कंसर्निंग इस प्रोसीजर पे दिया जा रहा है. जस्ट वी आर प्रोवाइडिंग फॉर यू एट ऑल. नेक्स्ट पॉइंट जो आपको इस बेस पे, जैसे आपका ये सेंटेंस है, गीता सेट, set number 2 at all. Set number 2. It was the first set which has been completed of 5 sentences. Set number 2 at all. Question number first. Geeta said, yes, comma, inverted commas में, we are going for a picnic this week. A picnic this week. आपने जो नरेशन पढ़ा है उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज है. इसको वॉच कर लें पूरे पॉइंट में. जो आप चाहते थे कि इस पर क्वेश्चंस कराए जाएं, तो क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं. ये अभी मैं सॉल्व भी करता जाऊंगा, पहले आप नोट करते जाएं, आप समझने की कोशिश करें. नंबर 2, नेक्स्ट वन, ही सेड, कामा, इन्वर्टेड कामाज में, आई एम प्रिपेयरिंग for the examination these days. For the examination these days. For the examination these days. ये आपका आंसर हुआ. For the examination these days. He said, I am preparing for the examination these days. Question number 3. Yes. He said, comma, inverted commas में, I have brought
this stick. I have brought this stick from Nainital. From Nainital. Inverted comma close. Next one, number 4. The typist. The typist said, comma inverted commas में, I have typed all these letters. Yes, do the exercise concerning question number 5. Just I'm writing out here. Just all right. One more question. The teacher said, comma inverted commas में, देख लें पॉइंट्स को. The teacher said, comma inverted commas में, my students were playing hockey. वो ध्यान से सेंटेंस देख लें. These are 5 sentences. You have to solve the sentences concerning. ये sentences कोशिश करें आप सॉल्व करने की. I think especially you can get that. So ये आपकी एक्सरसाइज चल रही है. The exercise is being pointed out and you can adopt it well. तो अब एक क्रम को बड़े ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं. अभी जो आपने पढ़ा है पूरे व्यवस्था पर, नरेशन के, ये उसी पर, ये पूरे क्रम पर ये आइडियोलॉजी है इसकी. दिस इज द वेल एंड एस्टैब्लिश्ड वन कंसर्निंग टू द पॉइंट. तो उसी पे बेस्ड है, उसी को ध्यान में रख करके ये मेंशन किया गया है. तो दैट इज व्हाई यू हैव टू थिंक इट वेल. तो गीता सेड वी आर गोइंग फॉर पिकनिक दिस वीक, ये सेंटेंस है. आइए सेंटेंस को सॉल्व करते हुए क्रम में चलते हैं और साथ में ही इसको दोहराइएगा, रिपीट करिए पॉइंट्स को. कुछ क्वेश्चंस वगैरह अक्सर बिना क्रम के मैंने दिए थे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो उस दिन इसके पहले वाले लेक्चर में, उसको मुझे उम्मीद है कि आपने सॉल्व किया होगा. और दैट इज द पॉइंट एट ऑल. चलिए, तो गीता सेड दैट, ये आपका आंसर. गीता सेड दैट. एनी कंफ्यूजन? गीता सेड दैट. अब देखें, वी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार. देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं. वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, डेफिनेटली बदलेगा उसी के अनुसार. अगर आप यहाँ सी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा. यही बात समझना है. क्योंकि वी प्लूरल है, इसलिए जब भी कोई प्लूरल को यहाँ पे मेंशन करेंगे तो यहाँ भले सिंगुलर है, ये प्लूरल ही आना चाहिए. ऑलराइट, इसका ध्यान रखेंगे आप. इसलिए सेंटेंस को जब भी कंपटीशन के किसी भी पॉइंट पे पूछा गया है तो लोग गलत कर दिए हैं. और ऑप्शन जो लगाते हैं, जिससे जहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस रहते हैं जो चॉइस के, उसमें जो टिक लगा देते हैं वो मिस्टेक हो जाती है उसमें. तो गीता सेड दैट, यहाँ सी नहीं करेंगे बल्कि दे, प्लूरल ही उसी ग्रुप का करेंगे, दे. क्लियर? ऑलराइट. आर है, ओके, पास्ट कंटिन्यूअस है. आपको लिखाया गया है पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये आपको फार्मूला दिया गया है. ओके, यहाँ पे आप दे लिख करके, दे तो आप लिखेंगे ही, दैट दे, ओके, फिर हैड बीन, या इसका ध्यान रखें. जस्ट एक सेकेंड यहाँ थोड़ा सा है, मैं पुनः तो, क्योंकि वो पास्ट में पॉइंट आउट नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मसला है. एक सेंटेंस इसी प्रकार से मिलता जुलता एक कंपटीशन में पॉइंट आउट किया गया था, तो मेरे स्मृति में, इन द मेमोरी स्पेशली, आई फाइंड आउट दैट सेंटेंसेस. क्योंकि यहाँ पे आर, क्योंकि वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ पे आर है,
तो वर रहेगा तब यहाँ आप बीन लगा देंगे, क्योंकि आर है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। ये वी आर गोइंग फॉर पिकनिक है इस सेंटेंस में, तो दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक, पिकनिक दैट वीक। इसका ख्याल रखिए आप बहुत ही इत्मीनान से और बहुत अच्छे वे में। गीता सेड दैट दे वर गोइंग फॉर पिकनिक दैट वीक, इस क्रम में होगा। यहाँ पे मैंने वर सोचा था उस पॉइंट पे, वर अगर आता है तो हैड बीन आप कर देंगे, ये प्रक्रिया चलेगी। चलिए आगे के क्रम को देखते हैं। वी आर जस्ट प्रोसीडिंग फर्दर। ही सेड, तो ही सेड दैट, ओके, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही आप लिख देंगे। ए आई एम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो आज preparing, yeah, preparing for the examination, for the examination, those days, these days change into those days, it is well, and established questions at all। तो देखते चलें इस क्रम में, इस क्रम को दोहराते हुए इस प्रोसीजर पर। आई थिंक स्पेशली यू आर मेंटेनिंग वेल। नेक्स्ट वन, he said that, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही लिख दिया आपने, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो हैड हो गया, यस, ब्रॉट, ब्रॉट दैट स्टिक फ्रॉम नैनीताल, फ्रॉम नैनीताल, इट्स आंसर, वेरी अप्रोप्रिएट वे। देख ले क्वेश्चन को, ही सेड दैट he had brought that stick from Nainital, it's well। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, typist said, the typist said that, I फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आंसर, द टाइपिस्ट है तो ही हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ही हैड। ओके, क्रम को देखते जाइए, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, आंसर देते चल रहे हैं उसी क्रम में। द टाइपिस्ट सेड दैट he had typed, he had typed all those questions, all those questions, its answer, well and up to date। ओके, मैं समझता हूँ कि ऊपर के क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं, यू हैव सॉल्व्ड द कंसर्निंग क्वेश्चंस इन द वेरी अप्रोप्रिएट एंड वेरी डिस्टिंक्ट वे। आई एम गोइंग टू टेल यू, या तो अभी क्वेश्चन जो यहाँ बचा आपका, द टीचर सेड है, ओके, माई स्टूडेंट्स वर, हाँ ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस वर जो लिखा हुआ है, इसी क्रम को ध्यान में रखना था आपको, देखना है। तो द टीचर सेड दैट, आंसर इसका हो जाएगा द टीचर सेड दैट, ऑलराइट। अब आगे क्या है, माई स्टूडेंट्स है, यहाँ पे हो जाएगा हिज स्टूडेंट्स, क्लियर। अब ये वर है, ये पास्ट, हाँ पास्ट कंटिन्यूअस, अब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। हिज स्टूडेंट्स हैड बीन प्लेइंग हॉकी, ये आपका आंसर हो गया। पूरा प्रोसीजर देख लें, ट्राइज टू सी द रिमेनिंग वन इन दैट वे एट ऑल। तो आपने आज ये क्वेश्चंस के सेट पे हमारी आपकी चर्चा चल रही, इस क्रम में आपने इसको वॉच आउट किया, यू गॉट इट वेल। अब कुछ नेक्स्ट एक्सरसाइजेस यू हैव टू अडॉप्ट इट कंसर्निंग इट इन दैट पॉइंट्स पे, तो दैट इज ऑलराइट। विभिन्न इसके
तरीके हैं और उसी क्रम के अनुसार आपको एक एक क्रम लेकर के बढ़ना होता है। दिस इज द वेरी गुड वन, एटलीस्ट एक नॉर्मल वे। और इसके बाद में जैसे क्वेश्चंस होते हैं आपके यूनिवर्सल ट्रूथ के, जैसे द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में दे दिया गया द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इन सेंटेंसेस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे सेंटेंस है आपका द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इन्वर्टेड कामा क्लोज। द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट पॉइंट पे है एक दो सेंटेंस इस तरीके के, जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में द ऑनेस्टी इज, केवल ऑनेस्टी लिखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उस पर दी लगाने की आवश्यकता हो इससे नहीं है, लिख सकते हैं इस पोर्शन पे भी। माई फ्रेंड सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी। अभी दो सेंटेंस जरा सॉल्व करिए, इन्वर्टेड कामा क्लोज इस क्रम में इस लेते हुए इस पार्ट को। ये दोनों सेंटेंस अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं। इन वेरियस एग्जामिनेशंस कंसर्निंग दीज टू क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। अब देखिए इस क्रम को, जैसे द टीचर सेड है, तो द टीचर सेड दैट, आपने किया इस पॉइंट को, द टीचर सेड दैट, ऑलराइट। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन है, तो आपने देखा यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो आप मूव्ड लगाने लग जाएंगे, ही गलत हो जाएगा। जब यूनिवर्सल ट्रूथ कोई चीज हो तो ऐसी पोजीशन में आप उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, आप सीधे उस सेंटेंस को उसी स्थिति में रख देंगे। और कोई प्रोवर्ब हो, कहावत हो, तब भी आप उसी स्थिति में रख देंगे। और कोई हैबिचुअल चीज हो, आदत है, तो चाहे जिस टेंस में वो सेम उसी टेंस में उतार देंगे। तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं करेंगे आप। द अर्थ मूव्स ही रहेगा, मूव्स अराउंड द सन। ये आपका पूरा आंसर हो गया। इट्स वेरी एब्सोल्यूट आंसर विच यू कैन फाइंड आउट एट ऑल। कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार से इस सेंटेंस में भी आपके है माई फ्रेंड टोल्ड मी, told me that, told me that honesty is the best policy। आप पूरा उसी क्रम में लिख देंगे, honesty is the best policy, its answer। प्लीज गाइस, ओके, आप नोट कर लें इस पॉइंट को। फिर अगले अंक में हमारी आपकी चर्चा जारी रहेगी और जल्दी ही ट्रांसलेशन के बड़े बड़े फिर पॉइंट्स पे हम आते हैं। चूंकि थोड़ा सा ग्रामर के क्रम को ले लिया गया था, इस वजह से चीज़ें बताई। आज एक्सरसाइजेज पे मैंने चर्चा की है। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच एट ऑल।